मैंने इस बारे में काफी सोचा। तुम्हें ये पावर ऑल माइट से मिली है ना? उन्होंने तुम्हें ये दे दी। तुमने इस बात को इनकार नहीं किया है, इसका मतलब ये सच है। तो बोलो अभी। ओके, ये सच हुआ तो क्या? जब हम दोनों छोटे थे तब से ऑल माइट की तरह बनना चाहते थे, पर सिर्फ मैं उसके लायक था। फिर अचानक जिन्हें मैं पसंद करता था उन्होंने तुम जैसे मामूली लड़के को अपनी पावर दे दी और मुझे पता भी नहीं चला। इसीलिए आज हम यहाँ हैं, हिसाब पूरा करने के लिए, इसी जगह, इसी वक्त। रुको, क्या? जो कुछ भी हुआ उसे हम दोनों कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। वैसे भी हमें यहाँ अकेले बेटा ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए। क्यों ना हम इसके बारे में फ्री पीरियड में बात करें, या कोई ट्रेनिंग रूम भी बुक कर सकते हैं, पर अभी ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम स्कूल में फाइट करेंगे तो कोई रोक लेगा। मुझे जानना है कि आखिर ऑल माइट ने तुम जैसे लूजर को अपनी पावर कैसे दी। मैं भी तो देखूं जरा। क्या इसीलिए क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम उन्हें मानते हो? और अगर ऐसी बात है तो मैंने उनके लिए जो कुछ भी किया वो सब बेकार था। नहीं काचान। हे, तुमने देखा उन्होंने क्या किया? यार, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो हमेशा हंसते हैं, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, वो हमेशा जीतते हैं। पूरे यूनिवर्स में वो सबसे कूल है। तुम्हें क्या लगता है मैं भी हीरो बन सकता हूँ? वर्सेस काचान पार्ट 2। तुम सच में ये करना चाहते हो? खुद को बचाना चाहते हो तो मुझे पंच करो। अरे हाँ, कुछ दिनों से तुम किक मास्टर बन गए हो, है ना? कम ऑन, रुक जाओ, ये सही नहीं है। काचान! एक राइट हुक? नहीं, इस ट्रिक से मैंने उसे पहले हराया है, इसे याद होगा। ये कुछ अलग है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, तुम हमेशा कुछ ज्यादा ही सोचते हो। चुपचाप लड़ो। तुम सच में ये चाहते हो कि हम लड़े? क्लास 1A के 2 स्टूडेंट्स कर्फ्यू के रूल्स तोड़ रहे हैं। उनके क्लासरूम टीचर को बुलाओ। हे, इरेजर हेड, आपके स्टूडेंट्स बीटा ग्राउंड में लड़ रहे हैं। उन्हें रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या बकवास है ये? कौन बेवकूफ है जिसकी इतनी हिम्मत? काचान, बस बहुत हुआ। जब बात करके चीजें सही हो सकती है तो लड़ना क्यों? ऑल माइट को मेंटर मानकर तुमने कोई गलती नहीं की। मैं जानता हूँ तुम बचपन से ही उन्हें कितना मानते हो, पर मैंने कहा ना, रुको। मेरे लिए रुको प्लीज। काचान, तुम हर चीज में मुझसे पीछे रहे हो, हमारी पूरी जिंदगी। क्या तुम ठीक हो? मेरे पीछे चिपके रहे, मैं तुम्हें अलग ही नहीं कर पाया। दूर करने की कोशिश की लेकिन तुम फिर आ गए। मेरी बात सुनो। भागो मत, आओ और मुझसे लड़ो। हम दोनों उन्हें मानते थे, तो तुम ही क्यों? एक जरूरी बात, जिंदगी में खुद पर गर्व जरूर होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक प्रो हीरो बनने की सारी काबिलियत है,
मैं जानता हूं कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो बाकुगो। मिडोरिया को अचानक मिली इतनी पावर्स की वजह से ना, पर फर्स्ट ईयर शुरू होने से पहले तुम दोनों की रैंकिंग्स तुम्हें याद होनी चाहिए। किसी नौसिखिए के लिए ये चीजें सीखना आसान होता है। क्यों? क्यों? बताओ मुझे। हे, तुम ठीक हो? मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अटैक करो। तुम मुझसे क्यों लड़ नहीं रहे? आखिर क्यों मैं एक ऐसे इंसान के साथ compete करने लगा जो मुझसे इतना पीछे था? कैसे तुम जैसा पिद्दी इतना स्ट्रांग बन गया और नंबर 1 हीरो का खास बन गया? उनका चाहिए था। तुम्हें सब कुछ मिल गया और मैंने ऑल माइट को खो दिया। मैं उन्हें कितना मानता था। सिर्फ मेरी और मेरी वजह से ऑल माइट ने अपनी पावर खो दी। अगर मैं स्ट्रांग होता तो चाहे कोई मुझे किडनैप ही क्यों ना कर लेता, मैं उनकी पावर नहीं जाने देता। ऑल माइट जानते हैं कि ये मेरी गलती है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबको पता चलना ही चाहिए। ये बात दिमाग से जा ही नहीं रही। हर वक्त इसी का अफसोस होता है मुझे। तो समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं? क्या इसे भी इतने टाइम से इसी बात का अफसोस है? मुझसे भी ज्यादा। वो खुद को ब्लेम कर रहा है और कोस रहा है। और इस फाइट की जो वजह मैं सोच रहा था वो नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता या हारा, क्योंकि पॉइंट वो नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि ये करना जरूरी है, क्योंकि उस पल में सिर्फ मैं ही एक था जो समझ सकता था कि कांचान को कैसा महसूस हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। मैं शूट स्टाइल को इसके खिलाफ यूज करके देख सकता हूं। अगर मैं ये करूंगा तो पूरी तरह करूंगा। मैं अब तुमसे डरने नहीं वाला कांचान। आ जाओ। उसे अपना गुस्सा बाहर निकालना है और फाइट करके ही उसे हल्का महसूस होगा। इसे इग्नोर करके भाग नहीं सकता। हमने जो सहा उसके बाद तो नहीं। एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशन अब पूरी तरह टूट चुका है। किंडरगार्टन, एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एक दूसरे को कब से जानते हैं, मगर उस वक्त तक हमने हमारी फीलिंग्स के बारे में तो बात ही नहीं की। ऊपर बाल बाल बचा। उसे सोचने का मौका नहीं दूंगा। गिरने से पहले वो हमला करेगा। कुछ करना होगा। उसके हाथ पर फोकस करो। सांस लेने तक का टाइम नहीं है। कुछ करना होगा। ये मुझे उसके मूव सोचने का टाइम ही नहीं दे रहा है। इसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी है। पिछली बार जब हम लड़े थे उससे कई ज्यादा। शायद मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि हम दोनों पहले से स्ट्रांग हो चुके हैं। हंसी किस बात पर आ रही है पिद्दी? मुझे लगा था तुम मुझसे डरने नहीं वाले थे। बिल्कुल नहीं। फिर तो जरूर तुम्हारे पास कोई शानदार प्लान होगा। तुम्हारी ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वो मैं समझ नहीं पाता। चाहे मैं तुम्हें कितना भी पीटूं, तुम वापस उठ खड़े होते हो। तुमने हमेशा मुझे अपने आप से कम समझा, बचपन में भी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, पर अगर तुम सोच रहे हो कि ये नई पावर मिलने के बाद तुम मुझे पीछे छोड़ सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है डेकू। रुको, क्या तुम्हें इतने टाइम से ऐसा लग रहा था? दोबारा सोचो कांचान। अगर दोस्त नहीं माना होता तो तुम्हारे लिए जो मैंने किया वो कभी नहीं करता। पर आज यहाँ खड़ा हूँ, हमारे इतने साल के रिलेशन को समझता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगा। माना तुम्हारी कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं थी, पर मैं ये भी जानता था तुम कितने टैलेंटेड हो। तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा था पर मुझे कुछ नहीं। ऑल माइट मेरे हीरो थे, पर बचपन से सिर्फ तुम ही मेरे साथ थे। ये पहले से फास्ट हो गया है। इमोशनल होने की वजह से मैं खुद पर काबू खो बैठा था। मैं अभी तक अपनी फुल काउलिंग पर सिर्फ 5% ही फोकस कर रहा था।
पर मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी बॉडी पहले से कितनी स्ट्रांग हो चुकी है सिर्फ ट्रेनिंग करने की वजह से। इसे डॉज नहीं कर सकता, ब्लॉक करता हूँ। जिससे मेरी बॉडी की कंट्रोलिंग लिमिट पहुंच चुकी है 8% पर। मुझे लगा तुम्हारे जैसा कोई नहीं है कांचन। मैं देखना चाहता था तुम क्या बनोगे। और यही वजह है कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करता था। मैं इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए तैयार ही नहीं था। 5% से 8% तक पहुंचने का मेरा सफर अचानक या किसी की मदद से नहीं हुआ, बल्कि मेरी मेहनत से हुआ है, जो तुम्हें दिखी नहीं। और यही वजह है कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करता था। लेकिन तुम मुझसे आगे बढ़ गए। उस अटैक में मेरी टाइमिंग गलत थी। उसने मुझे हैमर किक मारना चाहा। क्या हुआ, डर गए क्या? तुम्हारे सामने मैं इस बात को मानना नहीं चाहता, पर सच ये है, तुम्हें दिख नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर हो। जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ और मेरी जीतने की इच्छा किसी को बचाने की इच्छा से इम्पोर्टेंट हो जाती है, तब मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरह बात करने लगता हूँ। तुम बहुत मतलबी हो और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर मेरे दिमाग में जीत का मतलब है तुम्हारे जैसा बनना। इसीलिए मैं हर वक्त तुम्हें कॉपी करने लग जाता हूँ। हवा में मुझसे जीतना नामुमकिन है। मैंने बिना सोचे समझे जंप नहीं किया। कांचन को लगता है वो मेरी शूट स्टाइल को रोक सकता है, पर मैं इतना भी अच्छा नहीं कि उसका स्ट्रेस कम करने के लिए खुद को हारने दूं। मैं किक का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे हाथों को नुकसान ना हो, पर मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं इन्हें 5% पर यूज नहीं कर सकता। तुम सबसे बेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें हराना चाहता हूं। अब तुम्हारी बारी है। ये जरूरी है, मुझे ऑल माइट की उम्मीदों को पूरा करने के लिए करना होगा। ये पावर मेरी हो जाए, इसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा, और फिर मैं उसी पावर से तुम्हें हरा कर रहूंगा। तुमसे नहीं हारूंगा। बस अब तुम हार गए और मैं जीत गया। तुम्हारे पास ऑल माइट की पावर है। उनकी पावर इस्तेमाल करने के बावजूद, उसे अपना बनाने के बाद भी तुम मुझसे जीत नहीं पाए डेकू। क्यों? तुम हार कैसे सकते हो? बंद करो ये सब, छोड़ो उसे। आई एम सॉरी, पर मैंने तुम्हारी बातें सुनी। ऑल माइट, आप यहाँ पर कब आए? मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए था। अब देर हो चुकी है। आपने डेकू को क्यों चुना? ये सब स्लज विलन के साथ फाइट के बाद हुआ है ना, तो ये ही क्यों? इसके पास पावर नहीं थी, फिर भी उसमें हीरो वाली सारी क्वालिटी थी। वही तुम काफी स्ट्रांग थे, ये बात हर कोई जानता था। फाइट करना तुम्हारे लिए काफी आसान था, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि क्यों ना इसे हीरो बनने का मौका दिया जाए। पर अब आप जानते हैं कि मैं भी कमजोर हूँ। मैं आपकी तरह बनना चाहता था, मतलब जितना हो सके उतना स्ट्रांग। पर मैंने आपके साथ क्या कर दिया, क्योंकि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है बाकुगो। मैं वैसे भी अपनी पावर खोने वाला था। तुम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते थे। तुम स्ट्रांग हो। मैंने तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस किया और बाकी बात को इग्नोर कर दिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई एम सॉरी। कभी कभी भूल जाता हूं कि तुम सब बच्चे हो।
इतने सालों तक हीरो रहने के बाद मैंने कुछ चीजें सीखी हैं। हमेशा अपना बेस्ट करो, बिल्कुल तुम्हारी तरह बाकुगो, और हर तरह लोगों की परवाह करो, मुसीबत में उन्हें बचाओ, तुम्हारी तरह मिडोरिया। ये दोनों ही इमोशंस एक हीरो में होने जरूरी हैं, वरना वो चाहकर भी कभी लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। इसलिए तुम्हें इसकी पावर पसंद आती है मिडोरिया, और मैं जानता हूं इसलिए तुम हमेशा इसकी सोच से डरते हो बाकुगो। अब क्योंकि तुम दोनों ने अपने मन की बात बता दी है, तो शायद अब एक दूसरे को समझ सको। अगर तुम दोनों में एक दूसरे को बेहतर बनाने का सही जज्बा और जुनून है, तो मुझे कोई शक नहीं तुम दोनों ऐसे हीरो बनोगे जो जीतेंगे और जनता की रक्षा करेंगे। अरे नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाहता था। तुम, दुनिया के सबसे स्ट्रांग इंसान ने तुम्हें हीरो बनने के लिए ट्रेन किया है। दोबारा हारने की सोचना भी मत। मैं और मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें हरा सकूं। ठीक है, तो बताइए और कौन जानता है आपके बारे में? रिकवरी गर्ल और प्रिंसिपल नेजू जानते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो सिर्फ तुम। और आप नहीं चाहते कि यह बात फैले, क्योंकि यह अच्छा नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, आपका सीक्रेट सेफ रहेगा। मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। डेकू की तरह मैं बड़बोला नहीं हूं। यह हमारे बीच ही रहेगा। थैंक्स काचान। मैं इसके लायक नहीं, बल्कि मुझे तो हाथ जोड़कर इस सीक्रेट को बचाए रखने की भीख मांगनी चाहिए। फिर भी तुम बिना बोले मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। थैंक यू। मैं ये आपके लिए नहीं कर रहा। अगर ये बात फैल गई तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। बात यहां तक पहुंच गई है तो मुझे बताना जरूरी है कि मेरे और मिडोरिया के बीच क्या हुआ था। यही करना सही होगा। और फिर ऑल माइट ने काचान को सारी बात बता दी कि कैसे वन फॉर ऑल की पावर पीढ़ियों से एक दूसरे को दी गई ताकि दुनिया से बुराई को हटाया जा सके, और कैसे वो उस पावर के जरिए शांति का रखवाला बने। कैसे वो बुरी तरह जख्मी हुए और उनकी पावर कम हो गई, और आखिर कैसे उन्होंने अपना वारिस खोजा। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो वो घबरा जाएंगे कि आखिर पावर है कहाँ। बेवकूफ, तुमने क्या सोचकर मुझे ये बात पहले बताई थी? आखिरी दम तक लड़ने का फैसला मैंने ही लिया था। मैंने ये पहले भी कहा है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, जरूर, पर इससे मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया का नंबर 1 हीरो बनकर ही रहूंगा। बिल्कुल, तुम इस बार गलत नहीं हो। पर अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी डेकू। सुना तुमने? अभी तक तुम मुझे और बाकियों को देखते आए हो और खुद को स्ट्रांग बनाते आए हो। खैर, मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा और पहले से बेहतर होकर रहूंगा, और मैं तुमसे आगे बढ़ जाऊंगा, समझे तुम? ठीक है, मतलब मुझे तुमसे भी ज्यादा आगे बढ़ना होगा। क्या कहा? मैं तुमसे भी आगे बढ़कर निकल जाऊंगा। बिद्दी कही के, मैंने अभी कहा कि मैं तुमसे बेहतर बनूंगा। जानता हूँ, और मैंने कहा कि मैं उससे भी आगे बढ़कर निकल जाऊंगा। क्या? ये आप एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जितना पहले थे उससे कई ज्यादा। मेरे और ऑल माइट के बीच का ये सीक्रेट अब हम तीनों का सीक्रेट बन चुका है। और फिर टेम्पररी हीरो लाइसेंसिंग एग्जाम खत्म होने की रात ही तुम दोनों लड़ पड़े। तुम दोनों में इतनी एनर्जी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई सवार, रुको, इन्हें इसकी सजा मत दो। ये मेरी गलती है जो इन दोनों ने ऐसा किया। हाँ? मिडोरिया और बाकुगो, ये सुनकर मुझे शौक क्यों नहीं लग रहा है। समझ गया, ये दोनों प्रैक्टिस फील्ड पर हैं। हाँ, और मैं चाहता हूं कि तुम वहां ना जाओ। मैं इन दोनों को यूए आने से पहले से जानता हूं, और मैंने दोनों को काफी कुछ सिखाया है। क्या तुम उन दोनों को मेरे साथ छोड़ सकते हो? मैं इन्हें वापस ले आऊंगा। लेकिन तुम इनकी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? दरअसल बाकुगो को लगता है कि मेरे रिटायरमेंट का फैसला लेने के पीछे वो जिम्मेदार है, और खुद को जिम्मेदार मानते हुए वो लाइसेंस एग्जाम में लड़ा, और अपने अंदर इनसिक्योरिटी की वजह से ये सब कुछ हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, और अपने टीचर की गलती की वजह से आज दोनों आपस में लड़ पड़े। मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने मजबूरी में रूल्स तोड़े हैं, और इनकी इस गलती को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। दोनों को ही इसकी पनिशमेंट मिलेगी। पहला पंच किसने मारा था? मैंने।
हाँ, मैंने भी जोर से मारा था, सिर्फ इसकी गलती नहीं है। अब से तुम दोनों घर में बंद रहोगे। 4 दिन बाकुगो और 3 दिन मिडोरिया। तुम्हारी सजा है कि तब तक डॉम के सारे कॉमन एरिया की सफाई करोगे, दिन और रात। साथ ही मुझे रिटन अपॉलॉजी भी चाहिए। अगर कोई गहरी चोट लगी है तो हॉस्पिटल में जाके चेक कराओ। और इस बार बूढ़ी दादी की पावर्स पर डिपेंड नहीं रहोगे। अपनी चोटों का खुद इलाज करो। बस इतना ही, जाओ।歩くほどに靴底が汚れてく、そんな風に僕らの魂もすり減れば陰ってしまうよ。そんな時に思い出して、君が諦められない理由を救ったはずが救われたっけ。握ったつもりが握られたって、あまねくたび地に光あれ、強さや弱さでは語れないぜ。立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった。叫ぶために息を吸うように、高く飛ぶために助走があって、笑うために僕らは泣いた。それを敗北とは言わない。Long haul failure。 क्या? तुम दोनों पकड़े गए और तुम्हारा बाहर निकलना मना है। मजा आ ये गया। हुई ना बात, तुम दोनों ही बेवकूफ हो। बेवकूफी की मिसाल हो। तो अब दोनों में दोस्ती हो गई है या? वैसे ये तो नहीं कह सकते कि दोस्ती हो गई, पर पता नहीं अब कैसे समझाऊं। लकी हो जो तुम्हें सिर्फ इतनी सी सजा मिली है। वैसे इसका मतलब ये है कि तुम ओपनिंग सेरेमनी मिस कर दोगे जिसमें हम सब जा रहे हैं। बाकुगो, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस का क्या? चुप करो आइसी हॉट, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ढंग से साफ करना। तो मेरी शूट स्टाइल के बारे में क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे एक्शंस कोई भी समझ सकता है। तुम्हारी स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रोक पाया। इस तरह से तुम एक भी फाइट नहीं जीत पाओगे। ओह, अच्छा। और जब तुमने पंचेस ऐड किए, मुझे बहुत गुस्सा आया। समझ गया। अब वक्त है प्रीव्यू का। यूए हाई में सेकंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। अब होसू हादसे के बाद, ट्रेनिंग कैंप और टेम्पररी लाइसेंसिंग एग्जाम के बाद हम सब थोड़े समझदार हो चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है दिखाने का कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऑल माइट की रिटायरमेंट के बाद कई विलेंस जो छुप कर बैठे रहते थे, अब सामने आकर वार करने लगे हैं। अगली बार अ सीजन फॉर एनकाउंटर्स। ये कहानी है मैं कैसे बिग 3 से मिला, जिन्होंने यूए में टॉप किया था। आगे बढ़ते रहो प्लस अल्ट्रा।